अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। एक ही बहुत ही अहम मसला कि एक ही नशस्त में 3 तलाक़ें देना, गुस्से की हालत में क्या तलाक़ वाक़ई हो जाती है या नहीं, या वो एक गिनी जाएगी या तीनों गिनी जाएंगी, इसके बारे में उलमाए किराम क्या फरमाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हमने एक बहुत ही अहम सवाल करना है। जो हमारा भाई कमेंट्स के अंदर उसका जवाब सही देगा, तहज्जुद की नमाज में उसके लिए दुआएं ख़ास की जाएगी इंशाअल्लाह ज़वजल। सबसे पहले आप जो है इस मसले की वजाहत जान लें उलमाए किराम से कि एक नशस्त में 3 तलाक़ें देना तलाक़ वाक़ई हो जाएगी गुस्से की हालत में या नहीं। उलमाए किराम क्या फरमाते हैं तलाक के मसले में। मैंने कहा कुरान में कहाँ लिखा है एक मजलिस की 3 तलाक़ें होती हैं, एक होती हैं। उन्होंने कहा कुरान को नबी ने ज़्यादा समझा या आपने। मैंने कहा अच्छा, नबी की हदीस को सहाबा ने ज़्यादा समझा या आपने। किसी एक सहाबी का एक फतवा दिखा दो कि 3 तलाक़ों को एक कहा हो किसी एक सहाबी ने। तो ये सब हवाई बातें। तो कुरान और हदीस की उसी तशरीह को मानना है जो किसकी है, जो सहाबा ताबीईन आइमा अरबा की तशरीहात हैं। और हर आदमी जो अखपल तरीके से उठ के हदीसों के नंबर याद कर करके, आपको तो ये भी नहीं पता होता कि ये तर्जमा भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। और टीवी में हर तरह के लोग बैठे होते हैं, वो खुलेआम लोगों को हदीस बता रहे हैं कि एक मजलिस की 3 एक होती हैं। हदीस में आता कोई उठ के बोलने वाला नहीं है कि कौन सी हदीस है जहाँ लिखा हुआ एक मजलिस की 3 एक होती हैं। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो उन सहाबिया ने, अच्छा एक और दलील ये लोग ये भी देते हैं, इसी आयत से पता चलता है, मौजू आ गया ना आयतें। ये लोग ये कहते हैं 3 तलाक़ें इकट्ठी देना हराम है। तो हराम जो काम है वो नाफिज नहीं होता। जैसे कि ज़िहार को कुरान कह रहा है कि ज़िहार करना एक बुरी चीज़ है, तो इसी वजह से ज़िहार से तलाक़ नहीं हुई। यहाँ भी खल्तमल किया जाता है। ज़िहार से तलाक़ वाक़ई नहीं हुई, लेकिन उसका एक शरई हुक्म मुरत्तब हुआ कि बीवी हराम हो गई। जब तक कफ़ारा अदा नहीं करोगे बीवी क्या रहेगी, हराम। पता चला एक चीज़ नाजायज़ होती है, नाजायज़ होने के बावजूद उसका शरई हुक्म उस पर मुरत्तब होता है, वो कलअदम नहीं होती। तो 3 तलाक़ें इकट्ठी देना भी नाजायज़ है, लेकिन उसका जो शरई हुक्म है वो उस पर मुरत्तब होगा। ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है, पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस में, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माना अक़दस में और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अवाइल इब्तदाई दौर खिलाफत में अगर कोई शख्स एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें कह देता तो वो एक शुमार होती थी, एक शुमार होती थी। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत के इब्तदाई हिस्से में भी ऐसा ही था और आका अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस से ही था। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर में देखा कि लोग कसरत से एक ही नशिस्त में 3-3 तलाक़ें देने लग गए और बड़ी सीना जोरी और बड़ा अजीब उजलत शुरू हो गई है। आपने हुक्म दे दिया कि एक ही मजलिस में जो 3 तलाक़ें देगा वो 3 तलाक़ें शुमार होगी। मकसूद ये है
کہ سیدنا فاروق اعظم نے حکمت اور ظروف اور احوال کے تغیر کو دیکھ کے نیا حکم صادر فرما دی۔ اب بعض مذاہب فقہ نے اس کو اپنایا ہے، بعض نے نہیں اپنایا، تو دو راستے بن گئے۔ دوستوں آپ نے تو ویڈیو سماعت کر لی ہے، علماء کرام اس چیز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اکثر ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ بات بڑی عام پھیل رہی ہے، غصے کی حالت میں ایک نشست میں بیوی کو طلاق دے دیتی ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں ایک ہی طلاق گنی جائے گی، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، طلاق تک معاملات پہنچ جاتی ہیں، گھر خراب ہو جاتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ بجائے گھر برباد کرنے کے، بجائے گھر ویران کرنے کے، بجائے اپنے اولاد کو برباد کرنے کے، میاں بیوی سوچ سمجھ کر زندگی کو گزاریں، کیونکہ زندگی کا ایک بہت ہی بڑا اہم پہلو ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے ماں باپ کے گھر اور خود ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہا ہے، گھر کو تالا لگا پڑا ہے۔ خدا را یہ معاملات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچا لو، یہاں تک نوبت بھی نہ پہنچے، یہ لفظ بھی آپ کی زبان کے اوپر نہ آئے۔ تو اسی لیے اگر یہ آ جائے، علماء کرام مفکرین کرام سے اس چیز کی وضاحت ضرور کر لیا کریں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں تک ہر شخص تک پہنچائیں، آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور وہ سوال رہ گیا جو ہم نے آج کرنا تھا، سوال آج کا بہت ہی خاص یہ ہے، سوال آپ نے لازمی سننا ہے اور اس کو آپ نے آخر تک لازمی ہی ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عمر مبارک تھی آپ نے جب وصال مبارک دنیا سے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ علیہ السلام نے دنیا سے ظہری پردہ فرمایا تھا؟ کمنٹس میں جو دوست اس کا صحیح جواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ تہجد کی نماز میں اس کے لیے دعائیں خاص کی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔